वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की शिक्षण योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी विषय की कक्षा 2 की पाठ्य शिक्षण योजना। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आप लोगों का 10 से 15 सेकंड का समय लूँगा कि जिस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ उसी तरीके से अगर आप भी चाहते हैं कि अन्य शिक्षकों की हेल्प करना, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अन्य शिक्षकों की हेल्प कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि अपने बनाए गए शिक्षण योजना की फ़ोटो क्लिक करनी है और उसको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर जाके आपको व्हाट्सएप नंबर पे उस फोटो को सेंड करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि उस वीडियो में मैं आप लोगों का नाम लेके आप लोगों को क्रेडिट दूं, आप कहाँ पे कार्यरत हैं वो बताऊं, तो वो बता दीजिएगा मुझे, और उस वीडियो में आप लोगों का नाम ले लूँगा। अगर आप ये चाहते हैं कि उस वीडियो में आपका नाम ना लिया जाए और आपके नाम को वहाँ से डिलीट कर दिया जाए, तो वो भी बताइएगा, मैं उस जगह से आपका नाम इरेज कर दूँगा। जिस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग भी चाहते हैं कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो चाहते हैं कि अन्य शिक्षकों के पास उनकी शिक्षण योजना बनाई गई शिक्षण योजना पहुँच सके। सिर्फ वो माध्यम की ज़रूरत उनको माध्यम की ज़रूरत होती है। तो रोशन की क्लास एक अच्छा माध्यम है अन्य शिक्षकों की हेल्प करने के लिए। तो ये कार्य ज़रूर करिएगा, नीचे मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उस पर व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा आप लोग। तो अब आते हैं आज के शिक्षण योजना की वीडियो पे। आप देख सकते हैं शिक्षण योजना संख्या 9 लिखा गया है। आपको अन्य शिक्षण योजना रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। और अगर चाहते हैं आपको अन्य कोई सब्जेक्ट का अन्य किसी क्लास का शिक्षण योजना चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर वो शिक्षण योजना की वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। नीचे लाल कलर का लिखा हुआ सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, और साथ ही साथ बेल आइकन यानी कि घंटे के निशान को दबा के रखना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं। शिक्षक का नाम लिखना है, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे पद लिखना है, आपका पद क्या है। जैसे सहायक अध्यापक है तो सहायक अध्यापक लिख लीजिए। उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से कॉलम मिलेगा, 4 कॉलम, कक्षा, विषय, समय और दिनांक। यहाँ पे आपको कक्षा देखने को मिलेगी कक्षा 2, विषय है हिंदी का, समय है 40 मिनट का, और दिनांक यहाँ पे आपको लिखना है जिससे ये पता चले कि आपने शिक्षण योजना किस डेट को बनाई थी या फिर किस डेट को पढ़ाई थी। अब आता है हेडिंग लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि लर्निंग आउटकम हेडिंग के अंतर्गत आपको वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर किन किन चीज़ों का, किन किन ज्ञान का, कौन कौन से ज्ञान का विकास होगा, किन किन रुचियों का विकास होगा, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है लर्निंग आउटकम के अंतर्गत। यहाँ पे पहला यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए लिखा गया, छात्रों को गाँव व शहर की जानकारी प्राप्त होगी या फिर है। इस चैप्टर के बाद छात्र यातायात के विषय में जानकारी रखते हैं। और तीसरा पॉइंट है छात्र चित्र देखकर अपना उसका वर्णन कर सकते हैं। अब प्रकरण है आपका, देख लीजिए गांव। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चों को मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में अगर आप अच्छे तरीके से व्याख्या करके पढ़ाएंगे। अब अगला हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं जिसका हेल्प आप लेते हैं शिक्षण कार्य करते समय, 40 मिनट की क्लास में, 35 मिनट की क्लास में। वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, खेती में तथा यातायात में प्रयुक्त यंत्रों का चार्ट आपको बना के ले जाना है, जिससे छोटे बच्चे हैं तो उनको कोई चीज़ आप दिखा के, वीडियो दिखा के या फोटो दिखा के समझाएंगे तो उनकी जो समझ होगी वो और अच्छे से विकसित होगी। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। यहाँ पे अगर कोई फोटो है, कोई वीडियो है तो उसको भी आप बच्चों के सामने चला के दिखा देंगे। अब अगली हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं गतिविधि। इसमें आपको 4 कॉलम बनाने हैं, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन का तरीका। यहाँ चरण में मैं आपको बता दूं अभी कि चरण टोटल 3 होते हैं, शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और लास्ट में शिक्षण के अंत में। शिक्षण कार्य करते समय सबसे पहला हेडिंग आता है शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में देख लीजिए लिखा गया शिक्षक छात्रों के समक्ष कुछ चित्र दिखाकर उनसे कुछ प्रश्न पूछेगा। जो आप चार्ट पे बना के ले गए होंगे प्रश्न चित्र, उसको बच्चों के समक्ष दिखाएंगे और उसके आधार पर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिससे, और वो प्रश्न जो होगा वो आपके प्रकरण से रिलेटेड होगा, बच्चों को प्रकरण से जोड़ेगा, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों आपका घर गाँव में है या फिर शहर में। तो बच्चे जो भी आंसर देंगे उसको आपको श्यामपट्ट पे लिखना है। ज़्यादातर बच्चे गाँव आंसर देंगे क्योंकि जो ज़्यादातर विद्यालय हैं वो गाँव में है। इसमें आपका समय लगेगा 10 मिनट का। आकलन का तरीका है अवलोकन व प्रश्नोत्तर। अब इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न। भारत में ज़्यादातर किसी गांव में होती है या शहर में, तो इसका भी बच्चे आंसर देंगे। और ज़्यादातर यहाँ पे भी आपको पता है कि ज़्यादातर आंसर जो होगा वो गांव होगा। इसको भी आपको श्यामपट्ट पे लिखना है जिससे बच्चों को पता चल जाए। आपके जो आंसर होंगे दोनों क्वेश्चन के गाँव होगा तो बच्चों को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। अब आता है आपका दूसरा चरण शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान में आपको लिखना है शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ का आदर्श वाचन करेगा, यानी कि
आदर्श वाचन मतलब होता है कि आप अच्छे लयबद्ध तरीके से उस पाठ को पढ़ेंगे और बच्चों से बोलेंगे कि आपका अनुकरण करें, यानी कि जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, शिक्षक पढ़ रहा है, उसी तरीके से बच्चों को कहेंगे आप पढ़ने के लिए। यही लिखा गया है यहाँ पे, देख लीजिए। शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ का आदर्श वाचन करता है तथा छात्रों से भी पाठ पढ़ने को कहता है। अब बच्चे उस पाठ को पढ़ेंगे तो उनको कठिनाई आएंगी, ज़रूर कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आएंगी। कुछ छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ नए शब्द देखने को मिलेंगे जो वो समझ नहीं पाएंगे। तो शिक्षक का कार्य है कि सभी बच्चों के पास जाए, उनके द्वारा उनको कठिनाई जो आ रही है उसको कठिनाई को दूर करे। उसके बाद दीक्षा ऐप आप ओपन करिए। उस ऐप पे इस पाठ से रिलेटेड जो भी सामग्री है, कोई वीडियो है, तो उसको प्ले करिए बच्चों के सामने, जिससे बच्चे उस चैप्टर के बारे में अच्छी समझ रख पाएंगे और उनकी जो समझ होगी इस चैप्टर से रिलेटेड और गहरी होती चली जाएगी। इसमें आपका समय लगेगा 25 मिनट का। अवलोकन व सहभागिता है, आकलन के तरीके में लिखना है आपको। अब आता है गतिविधि। गतिविधि में देख लीजिए, लिखा गया शिक्षक छात्रों से खेती करने में क्या क्या औजार प्रयुक्त होते हैं, उनका नाम लिखने को कहता है। यानी कि बच्चों के सामने आप बोलेंगे कि बच्चों आप अपने जो कॉपी है उस पर 4 या 5 खेती में प्रयुक्त होने वाले औजारों को लिखिए और बच्चों के पास जाके देखिए। आप शिक्षक जाके बच्चों के पास देखेगा कि उन्होंने अपनी समझ से क्या क्या औजार लिखे हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, फावड़ा हो गया, हल हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उसके अनुसार वो कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको बस इतना काम करना है कि सभी बच्चों के पास जाइए, उनकी कॉपी में देखिए वो उन्होंने क्या लिखा है। अब लास्ट में चरण का नाम है, तीसरा चरण है शिक्षण के बाद, यानी कि शिक्षण के बाद आपको क्या कार्य करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लिखा गया, देख लीजिए, शिक्षक पढ़ाए गए पाठ के आधार पर छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेगा। तो पढ़ाए गए पाठ के अनुसार, यानी कि जो आपने पढ़ाया है उसी के अनुसार प्रश्न पूछेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जो नहीं पढ़ाया उससे भी कुछ प्रश्न पूछ लें, ऐसा नहीं है। आपने जो पढ़ाया होगा, जो 40 मिनट की क्लास में, उसी के अंतर्गत जो आपने पढ़ाया उसी के अंदर से प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, जिससे बच्चे सहजता से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा गया है प्रश्नों की संख्या आपके ऊपर है, 1 2 3 4 जो भी आप पूछना चाहें, प्रश्नों की संख्या आपके ऊपर है। आप 1 प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 1 प्रश्न पूछ लीजिए, 4 प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 4 प्रश्न पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसमें सिर्फ इतना ध्यान देना कि 5 मिनट का समय लगेगा और इसका जो आकलन का तरीका है वो अवलोकन व प्रश्नोत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है, किसान अपने खेत पर क्या कर रहा था। दूसरा प्रश्न है, अचानक कौन आ गया था। और तीसरा प्रश्न है, किसान ने कौन कौन सी फसल की बुआई की। अब इसके बाद देख लीजिए, आता है आपका हेडिंग गृह कार्य। गृह कार्य में बच्चों को घर से करके लाने के लिए कोई कार्य दिया जाएगा आपके द्वारा। कार्य इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे इस चैप्टर को पढ़ के जाएंगे घर पे, और आप गृह कार्य नहीं देंगे तो वो घर पे इसको रिवाइज नहीं करेंगे। गृह कार्य देने का मेन मोटिव यही होता है कि आप बच्चों को कोई कार्य दीजिए आपने जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड, और जिससे बच्चे घर पे जाके उस चीज़ को करें, जिससे वो जो आपने क्लास में पढ़ाया वो उनके ध्यान में दोबारा आ सके। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया, बच्चों नीचे लिखे गए जानवरों को क्या खाना पसंद है या फिर क्या खाना अच्छा लगता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे 4 जानवरों के नाम लिखेंगे, एक पक्षी का नाम लिखा गया है। तोते को क्या खाना पसंद है उसके आगे लिखना है आपको, गाय को क्या खाना पसंद है उसके आगे लिखना है, इसी तरीके से बंदर को और बिल्ली को। अब इसके बाद आता है आपका लास्ट हेडिंग, शिक्षण की आगामी योजना। यानी कि अब आपकी जो शिक्षक है आप, तो आपकी आगामी क्लास की योजना क्या होगी। तो सबसे पहले आपकी योजना ये होनी चाहिए कि बच्चे जो पढ़े हैं अभी तक, उनको जो प्रश्न दिया है आपने, वो सारे बच्चे कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, ये चेक करना। उसके बाद आपका कर्तव्य ये है कि उसको श्यामपट पे वो प्रश्न श्यामपट पे हल करके खुद बताएं, जिससे अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाया है, नहीं कर पाया है, तो सारे बच्चे आपकी क्लास के अच्छे से उस प्रश्न को कर लें। और यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया, शिक्षक बच्चों के लर्निंग आउटकम के आधार पर अगले पाठ की योजना तैयार करेगा। यानी कि जो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चे कितने अच्छे तरीके से समझ पाए हैं, उसके अनुसार आपको अपने अगले पाठ की योजना बनानी है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे समझ ही नहीं पाए हैं पिछले पाठ को ही, और आप उनको अगले पाठ और अच्छे लेवल की चीज़ें पढ़ाने लगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि लर्निंग आउटकम के आधार पे आपको अगली योजना बनानी है। तो ये था आपको आज का शिक्षण योजना। अगर आप लोगों को आज की शिक्षण योजना पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि कितने लोगों को ये शिक्षण योजना की वीडियो पसंद आ रही है, जिससे मैं और मोटिवेट होता हूँ और अच्छी अच्छी शिक्षण योजना की वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन यानी कि घंटे के निशान को दबा लेना है, जिससे मैं आप लोगों की कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। तो शिक्षकों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।